क्या आपको पता है पृथ्वी पे अब तक जितने भी स्तनपायी प्रजाति हैं, मैमल्स हैं, मनुष्य समेत, उनमें से 20% यानी कि 20% आबादी चमगादड़ों का है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है एक चमगादड़ एक घंटे में 6 से खटमल तक खा सकता है, जो कि एक मनुष्य के एक रात में 18 पिज्जा खाने के बराबर है। इट्स अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 13, एक नॉर्मल मुर्गी के अंडे उबालने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, पर क्या आपको पता है इस पृथ्वी पर एक शुतुरमुर्गा नामक पंछी पाए जाते हैं जिसका अंडा उबालने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग यार। फैक्ट नंबर 12, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको क्या लग रहा है? ये क्या है? आपको लग रहा है कि ये एक नॉर्मल सा एक डॉग का स्टैचू है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई स्टैचू नहीं है, ये एक रियल डॉग है। ये असल में एक कुत्ता ही है जो कि एक स्टैचू की तरह दिखता है। इसका स्किन जो है ना, वो दिखने में एक स्टैचू की तरह ही दिखता है और इसका फेमस नाम है मैक्सिकन हेयरलेस डॉग। मतलब इसके शरीर पे कोई भी बाल नहीं होता, हेयरलेस होते हैं ये। फैक्ट नंबर 11, अब मैं दुनिया की एक सबसे अमेजिंग आर्ट दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप कहोगे ओह माय गॉड। ये देखो, ये है वो आर्ट। असल में ये उस आर्ट का एक पिक्चर है। क्या आप बता सकते हो कि इसमें आपको कौन सा फैक्ट नजर आता है? देखो, ये जो है ये इसका डोर है और ये जो आप देख रहे हो ये सब उसी दीवार पर किए गए एक आर्ट है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से जो दिख रहा है वो अंदर का व्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसे जाकर छुओगे तो ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि आप अपना हाथ बाहर से भीतर तक ले जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। फैक्ट नंबर 10, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। ये पिक्चर उनके लिए है जो ज़्यादा दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए है। तो आप देखिए ये पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और देखिए कि आपको इसमें क्या नजर आता है। देखिए, मैं बताता हूँ। फर्स्ट पीपुल ड्रिंक अल्कोहल, देन अल्कोहल स्टार्ट ड्रिंक पीपुल। पहले आदमी दारू को पीता है, फिर बाद में दारू आदमी को पीने लगता है। इस इमेज को गहराई तक देखा जाए तो, और बहुत ही ये अमेजिंग सा पिक्स है जो कि दर्शाता है कि दारू पीने वाले के साथ क्या क्या हो सकता है। अगर इसे हम गहराई में देखें तो ये बहुत ही अमेजिंग सा एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 9, ये आप जो देख रहे हो ये क्या है? ऑक्टोपस है। इसका ये जो होता है ना, हाँ, इसका पैर जो हम कहते हैं, क्या आप बता सकते हो कि इसका ये कितना पैर होता है? वैसे तो इसका नाम है ऑक्टोपस, तो ऑक्टा होगा, तो इसका पैर 8 होंगे, सिंपल सी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, ऑक्टोपस जो होता है ना, उसका 6 आर्म होता है और 2 लेग्स होता है। 6 आर्म प्लस 2 लेग्स होता है। हम आज तक झूठ में जीते आ रहे हैं कि ऑक्टोपस का 8 लेग्स होता है। ऐसा नहीं होता, 6 आर्म होता है, 2 लेग्स होता है। आज से ये जान लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑक्टोपस का 8 लेग्स होता है। ऑक्टोपस नाम ही है तो ऑक्टा होगा, 8 लेग्स होंगे। फैक्ट नंबर 8, टंग ड्राइव सिस्टम एक सिस्टम है जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। जब कोई लोग चल फिर नहीं पाते हैं तो तब वो लोग बैठे रहते हैं व्हील चेयर पर, तो ना उनके मुंह के ऊपरी वाले पार्ट में ऐसा एक डिवाइस लगा होता है, सेट किया गया होता है। जैसे हमारे लैपटॉप में होता है ना, हम अपना उंगलियों को स्क्रॉल करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो एक माउस का काम करता है। ठीक उसी तरह ये जो डिवाइस है, टंग के हिलाने से, इधर उधर करने से व्हील चेयर जो होता है मूव करता है। जिसके मुंह में ये लगा होता है ना, उसके मुंह में ही सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है, जिसके चलते कोई इसे अपनी टंग को लेफ्ट की ओर करता है तो व्हील चेयर है लेफ्ट की ओर जाता है, और कोई अपनी टंग राइट की ओर करता है तो व्हील चेयर राइट की ओर जाता है। ऐसा सिस्टम इंडिया और नेपाल में भी होना चाहिए और इसका नाम है टंग ड्राइव सिस्टम। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता है व्हेल दुनिया के सबसे बड़ा जानवर में से एक माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक व्हेल और एक मेन के कंपैरिजन में व्हेल कितना बड़ा है, तो इससे आप अंदाज लगा ही सकते हो कि व्हेल कितना ज्यादा बड़ा होता है। तो व्हेल को लेकर के फैक्ट ये है कि एक बॉल होता है ना, जो समुद्र के किनारे जो खेलते हैं, उससे बड़ा कोई चीज व्हेल निकल ही नहीं सकता, क्योंकि व्हेल का जो थ्रोट होता है, गला का जो पाइप होता है, वो बहुत ही पतला होता है। वो जो बॉल होता है उससे बड़ा साइज कोई निकल ही नहीं सकता है व्हेल। लेकिन कई लोगों को लगता होगा कि व्हेल इतना ज्यादा बड़ा है तो वो 10 लोगों को, 20 लोगों को निकल जाता होगा, खा जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका थ्रोट बहुत ही पतला होता है। यह है एक फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, आप ये पिक्स को देखो, आपको ये क्या लग रहा है? मतलब ये तो पेड़ है और ये क्या है?
बादल, फिर इसमें ये पानी जैसा क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। आप इस फोटो को उल्टा करके देखो, आप अपने फोन को उल्टा करो, उसके बाद देखो तो आपको इस फोटो को रियलिटी समझ में आएगा। फैक्ट नंबर 5, आप ये पेंटिंग को देखो, आपको इसमें कौन सा फैक्ट दिखाई दे रहा है? तो देखो, दिस इज अ फोटो ऑफ अ पेंटिंग ऑफ अ पेंटर पेंटिंग अ पेंटर हु इज पेंटिंग अराउंड द पेंटिंग। समझ में आया कुछ? दिस इज अ फोटो ऑफ अ पेंटिंग ऑफ अ पेंटर पेंटिंग अ पेंटर हु इज पेंटिंग अराउंड द पेंटिंग। इसका मतलब ये देखो, ये एक पेंटिंग का फोटो है जिसमें ये पेंटर एक पेंटिंग बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, और इस पेंटिंग में ये पेंटर जो बनाया गया है, ये पेंटर इस वाले पेंटर को पेंटिंग कर रहा है, और ये एक पेंटिंग का एक फोटो है। इस फोटो को हम गहराई से देखें, गहराई में जाएं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है और अमेजिंग भी। फैक्ट नंबर 4, इंडिया में आप ट्रेन क्रॉसिंग तो देखते ही होंगे। ट्रेन पासिंग के टाइम में गाड़ियां रुक जाती है और फिर जाके ट्रेन पार होता है। लेकिन क्या आपको पता है, जिब्राल्टार नाम का एक जगह है जहां एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच में से गाड़ियां पार होती है। क्या आप विश्वास करोगे? रनवे मतलब लाइन रोड जिसमें से प्लेन टेक ऑफ करती है, उड़ती है, और उसी रोड के बीच में से गाड़ियां पार होती है। मतलब यहाँ पर ट्रेन क्रॉसिंग नहीं बल्कि प्लेन क्रॉसिंग है। फैक्ट नंबर 3, पार्ले जी बिस्किट में आपने एक छोटी सी क्यूट सी लड़की को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है अब वो लड़की बूढ़ी हो चुकी है। उसका असल नाम है नेहरू देश पांडे, और जब वो सिर्फ 4 साल और 3 महीने की थी तब उनकी ये फोटो खींची गई थी पार्ले जी बिस्कुट के लिए, और अब वो 65 साल की हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप वर्ल्ड मैप के चारों तरफ ड्राइंग बनाओगे तो एक ड्राइंग बनाओगे तो वो मैप एक बिल्ली की तरह दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे एक बिल्ली बॉल के साथ खेल रही हो। ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1, कॉइन जो होता है, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, क्या आपको पता है ये कितने रुपए में बनते हैं? ये जो कॉइन होते हैं इनका भी रॉ मटेरियल होता होगा, बनता होगा, तो इसका भी तो कॉस्ट लगता होगा। क्या आपको पता है ये कितने रुपए में बन के तैयार हो जाते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। जो 1 रुपए का सिक्का होता है उसे बनाने के लिए 1 रुपए 11 पैसा लगता है, और जो 2 रुपए का कॉइन होता है उसे बनाने के लिए 1.28 रुपीज लगते हैं, और 5 रुपए के जो कॉइन होते हैं उसे बनाने के लिए 3.69 रुपीज लगते हैं, और जो 10 रुपए के कॉइन होते हैं उसे बनाने के लिए 5.54 रुपीज लगते हैं, और जो नोट होते हैं ये भी कुछ इसी तरह से 10 रुपए 15 रुपए लगते होंगे, उससे ज्यादा नहीं लगते। ये सब तो ठीक है, पर ये 1 रुपया का जो सिक्का है इसे बनाने में 1 रुपए से ज्यादा रुपए लगते हैं, और इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट को 1 रुपया सिक्का बनाने में घाटा भी सहना पड़ता है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।